नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं आपको समझा दूंगा अभी। आंसर लिखा है मैंने, आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मतलब बात समझो बच्चों, एक कैबिनेट है, मतलब लकड़ी का कुछ ऐसा बॉक्स टाइप का होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये लकड़ी का ऐसा कुछ बॉक्स टाइप का होगा, ये कैबिनेट है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब बच्चों अर्थ के पैरेलल। जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे, ये देखिए, तो ये जो फर्श है इसके पैरेलल आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स आपने इस पे लगाया, वुडन ब्लॉक है या जो भी कैबिनेट है, ठीक है। इस पर आपने कितना फोर्स लगाया बच्चों बताइए। F इज इक्वल्स टू कितना लगाया आपने, 200 न्यूटन। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट से राइट है, करेक्ट, ओके। नाउ अब इन्होंने खास बात बोली है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए जरा। कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अप वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों ध्यान से चेक करो, कह रहा है कि जब हम इस पे 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो। कह रहा है कि ये कैसे मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा थोड़ा तो आपको इतना फील हो गया होगा, इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में, ये तो पता है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है। स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही है, तो ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। और हमने आपको इतनी बार बताया है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। नहीं फील आ रहा है, चेक करो। मान लो कि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये बॉक्स खिसक के थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। अभी भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने चेक किया थोड़ी देर के बाद कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, चेंज नहीं होती। यानी कि आप किसी भी टाइम इंटरवल टी में जब चेक करोगे तो आप अगर इस पर एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना आएगा बताइए। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, v माइनस यू बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों चेक करो, फाइनल वेलोसिटी हर बार कितनी है, 5 है। कभी भी आप चेक करोगे तो फाइनल आपको 5 ही मिलेगी। और कभी भी आप अगर स्टार्टिंग से चेक करो, मतलब समझो आपने अभी चेक किया कितनी मिली, 5। थोड़ी देर के टी टाइम इंटरवल के बाद चेक किया कितनी मिली, 5। यानी कि इनिशियल भी 5, फाइनल भी 5, ठीक है। तो v की वैल्यू 5, u की वैल्यू 5 और टाइम कुछ भी हो, टाइम से फर्क नहीं पड़ता है। टाइम नीचे कुछ भी रखो क्योंकि ऊपर कितना आ रहा है, 0। 0 अपॉन टी, टाइम 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड, कुछ भी 0 अपॉन कुछ भी हो नीचे, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 आ गया है, इसका मतलब क्या है, याद करिए। अगर बॉडी मूव तो कर रही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेट ही नहीं हो रही है, यानी कि इसकी स्पीड में ही नहीं चेंज हो रहा है। यानी कि नेट फोर्स कितना है, 0 है। चेक करो, आपको जब फॉर्मूला पढ़ाया गया था F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, तो ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, नेट फोर्स है। ये क्या है, नेट फोर्स है। तो बच्चों देखिए, जो नेट एक्टिव फोर्स है इस बॉडी पे, नेट एक्टिव फोर्स है, वो पक्का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे, क्यों सर, क्योंकि बच्चों चेक करो, इसका मास कुछ भी हो, ठीक है, मास इसका नहीं दिया हुआ है, मास कुछ भी हो, लेकिन बेटा यहाँ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0। तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना आ गया, m इंटू 0। मास इसका कुछ भी हो, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, कुछ भी हो, तो m कुछ भी हो, m इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो नेट फोर्स कितना है बताइए, 0। अब नेट फोर्स इस पे 0 है, लेकिन फोर्स तो एक ही दिख रहा है आपको, 200। इसका मतलब जरूर इस बॉडी पे कोई दूसरा फोर्स भी लगा होगा जिसकी वैल्यू कितनी होती होगी, 200 ही होती होगी। तो बताओ वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब इस बॉडी पे 200 का एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है। कहां पर, अलोंग द सरफेस। ये देखिए, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। तो डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स, जब बॉडी चलती रहती है तो हम उस फ्रिक्शनल फोर्स को नाम देते हैं डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब बॉडी रुकी हुई होती है तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो बहरहाल आप फ्रिक्शनल फोर्स ही बोलिए, क्लास 11th में आप पढ़ोगे उसके बारे में। तो सुनो बच्चों, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जो काम कर रहा है वो कितना है बताइए, -200 न्यूटन। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। मैंने जो लगाया और फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है। ये ठीक वही स्थिति हो गई बच्चों, जैसे कि इस स्केल को आप खींचिए 20 न्यूटन से और मैं भी खींचूं 20 न्यूटन से, तो ये स्केल ना तो आपकी तरफ जाएगी ना तो मेरी तरफ जाएगी, सही है। यानी कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो बच्चे बोलेंगे सर ये चल क्यों रही है, अरे भाई चल रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो हमने आपको पहले बता दिया था, जैसे कि मान लो ये स्केल ऐसा करके ये एक एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से, कुछ भी वेलोसिटी है उसकी। ये ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक सुपरमैन कूद गया इसके ऊपर, इधर से पकड़ा, और दूसरा सुपरमैन इधर से पकड़ के खींचता है। 200 से ये इधर खींचता है, 200 से इधर खींचता है,
तो ये 5 से जा रही थी, ये 5 मीटर पर सेकंड से ही जाएगी, एक्सलेट नहीं होगी, क्योंकि नेट फोर्स कितना आ गया 0, तो नेट फोर्स ही नहीं आया इस पर, तो जैसे चल रही थी वैसे चलती जाएगी, क्या दिक्कत है बताओ। तो सुन लो, अगर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सलेशन कितना है 0 है, और एक्सलेशन 0 है तो फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, और फोर्स के फॉर्मूले में जो एफ होता है नेट फोर्स होता है, यानी कि नेट फोर्स कितना है इस पर 0। कहने के लिए तो 2 फोर्स लगे, एक मैंने लगाया है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है, कहने के लिए 2 फोर्स हैं, लेकिन दोनों एक ही बॉडी पे लगे हैं, और वो बॉडी कौन है बताइए, वुडन ब्लॉक है। तो ये वाला इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0। क्या आपकी बुक में यही ऐसा ही कुछ पूछा है, पढ़िए जरा क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, आप बोलोगे द कैबिनेट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली व्हेन द नेट फोर्स इज 0, ठीक है, कैबिनेट का कांस्टेंट वेलोसिटी तभी हो सकता है जब नेट फोर्स कितना हो 0 है, 0, और नेट फोर्स 0 कब हो सकता है बताइए, एज द वेलोसिटी ऑफ द कैबिनेट इज कांस्टेंट इट्स एक्सलेशन मस्ट बी 0, ठीक है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सलेशन 0 है, एक्सलेशन 0 तभी तो नेट फोर्स 0 है। तो ये सब बातें कुछ आप लिख सकते हो, देयरफॉर द नेट एक्टिव फोर्स इज आल्सो 0, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सलेशन 0 हो गया, इसलिए नेट एक्टिव फोर्स कितना हो गया 0। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि आपको जो फोर्स दिख रहा है 200 न्यूटन जो आप लगा रहे हैं, इसको जरूर कोई अपोज कर रहा होगा, इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वो कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स है। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आई, जवाब है जितना आपने लगाया है, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। नहीं समझ में बात। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर फ्रिक्शनल फोर्स अगर कम हो जाए, तो मान लो अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए 150 न्यूटन हो जाए, तो अब बताओ नेट फोर्स कितना आएगा इस बॉडी पे, नेट फोर्स कितना आएगा 200 माइनस 150 कितना आ जाएगा 50, तो नेट फोर्स 50 आएगा, ये तो एक्सलेट कर जाएगी, लेकिन एक्सलेट कर जाएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी ना, इन्होंने क्या बोला है वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, बात समझे। तो इसका मतलब ज़रूर ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती होगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती होगी, ठीक है ना, यही बात हमने लिखी है। दिस इंप्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू द, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द अपोजिंग की बात करी हमने, ये जो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स है इसके मैग्नीट्यूड की बात करी है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है जस्ट ऑपोजिट है दोनों की, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट व्हिच इज 200 न्यूटन, मतलब कैबिनेट पे जो फोर्स लगा था 200 न्यूटन का, उसके जस्ट ऑपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, देयरफॉर द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स विल बी -200 न्यूटन। और आपको नीचे लिखना पड़ेगा क्या, here the minus sign shows what, here the minus sign shows that the direction of the friction force is just opposite to the direction of the applied force। कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए।